अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू हम दोबारा एक बार कनेक्ट हो चुके हैं, हाज़िर हो चुके हैं। आपके सब्जेक्ट बिज़नेस लॉ में मैं वसीम हसन आपकी खिदमत में हाज़िर। ऑनवर्ड हमारे फर्दर लेक्चर्स ऑनलाइन चैनल के थ्रू प्रोसीड होंगे, कंटिन्यू होंगे। तो उनमें से आज हम स्टार्ट लेते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हमारा आज का लेक्चर है लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। हमने इस टॉपिक में कौन कौन से एरियाज़ को कवर करना है, कोशिश है हम इस टॉपिक में ये एरियाज़ कवर अप कर लें बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ और इजी पिकिंग पावर के साथ और रिलैक्स एटमॉस्फेयर के साथ। हमारी तरफ से कोशिश है, मेरी तरफ से कोशिश है कि बेटर एनवायरनमेंट में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको इस लेक्चर की सारे कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर दी जाएं। आपकी तरफ से भी कोशिश है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस लेक्चर को फुली अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इस लेक्चर को पिक करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पूरा लेक्चर कम्प्लीटली सुनना है, अटेंटिव अपनी पार्टिसिपेशन देनी है, ताकि आपकी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए और कोई एरिया आपका वीक ना रह जाए। उम्मीद है आप सब मेरे साथ इस ऑनलाइन लेक्चर में साथ रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो हम देख रहे हैं लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं। एक तो सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमने देखना है। इस टॉपिक को हमने ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाना है। हमने इंट्रोडक्शन में देखना है कि हमने सेल्स ऑफ गुड्स, लॉ ऑफ सेल्स को किस तरह अंडरस्टैंड करना है। ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आफ्टर दैट हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स को देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है बायर और सेलर के बीच कैसे फॉर्मेट किया जाता है, उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, कौन सी चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती हैं। सबसे पहले उसमें है टाइटल। जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, सेलर और बायर दो पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले है टाइटल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन है क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट वन है सैम्पल ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आप जिस प्रोडक्ट्स के लिए, जिस सर्विस के लिए आप अपनी पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहे हैं। अब हमने देखना डेफिनेशन को कि लॉ ऑफ बिजनेस लॉ जो है वो इस लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स को किस तरह डिफ़ाइन करता है। डेफिनेशन के मुताबिक ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें सेलर अपनी तरफ से गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए रजामंदी इख्तियार करता है किसकी तरफ, बायर की तरफ। जिसमें मतलब ये वो एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के दरमियान, कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर की तरफ से। किस चीज़ के लिए होता है? क्योंकि सेलर अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा होता है, अपनी प्रोडक्ट्स की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहा होता है बायर की तरफ, और बायर से क्लेम कर रहा होता है उन प्रोडक्ट्स, उन गुड्स की अगेंस्ट प्राइस के लिए। ठीक है, देखें नॉर्मल लाइफ में जब आप कहीं से कोई चीज़ बाय करते हैं तो शॉपकीपर को आप कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हैं एज ए कस्टमर। शॉपकीपर सेलर है, आप कस्टमर हैं। तो जब आप कोई चीज़ वहाँ से बाय करना चाह रहे होते हैं तो उस बाइंग एक्शन के अगेंस्ट आप से कुछ चार्ज किया जा रहा होता है, कुछ प्राइस आपसे डिमांड की जा रही होती है बायर की तरफ से, सेलर की तरफ से। तो बायर जो है वो प्राइस पे ऑफ करता है सेलर को। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में भी यही चीज़, इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स
वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें सेलर अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी गुड्स की प्रॉपर्टी को, ऑनरशिप को बायर की तरफ ट्रांसफ़र करने जा रहा होता है, और ट्रांसफ़र करने के लिए रजामंदी इख्तियार कर रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट कुछ प्राइस चार्ज करके आपसे या बायर से वो रिसीव कर रहा होता है। ये है डेफिनेशन बिजनेस लॉ की नज़र में कि हम किस तरह इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि भाई हमने सिर्फ शॉर्टली ब्रीफली, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, हमने शॉर्टली इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए मेजर कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि हमने चेकलिस्ट में देखा। अब वो हम देख रहे हैं कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़ में चले जाएं, लेंथी प्रोसीजर फॉलो करें। नो, आप इसको इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए रिटन एग्रीमेंट बाज़ औक़ात कर लिया जाता है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रिटन फॉर्म में आ जाता है। बाज़ औक़ात ओरली ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, आप शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, आप कुछ बाय करना चाह रहे होते हैं। अब जब आप बाय करना चाह रहे होते हैं, आप प्रोडक्ट पसंद कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, आपकी चॉइस आपको मिल जाती है, तो आप अपनी चॉइस पिक करके काउंटर पर चले जाते हैं। उस शॉपकीपर को आप कुछ पे करने के लिए एग्री हो जाते हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट की ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हो जाता है। अब अगर देखा जाए, दोनों एग्जांपल्स, दोनों प्रैक्टिस आपने किए होंगे। बाज़ औक़ात हम काउंटर से रसीद ले लेते हैं, वो रसीद असल में क्या बता रही होती है, वो रसीद बता रही होती है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदी है और शॉपकीपर ने मुझे ये प्रोडक्ट दी है, इसकी प्राइस ये थी, और हमने इतनी प्राइस में इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके हमने एक डीलिंग कर ली है, ठीक है। वो जो रसीद है वो रिटर्न फॉर्म की शेप में आ जाती है। इन केस बाज़ औक़ात आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिटर्न फॉर्म में आप रसीद नहीं लेकर आते, आप खाली हाथ आ जाते हैं, प्रोडक्ट उठाकर प्राइस पे ऑफ करके आप वापस पलट लेते हैं। अब वापस पलटने पर जब आप बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, वो कह रहा होता है भाई 2500 रुपीज़ है। आप कहते हैं नहीं, 2500 रुपीज़ नहीं है, कुछ कम कर लें। एक लिमिट, एक प्राइस पर आप दोनों एग्री हो जाते हैं, बायर और सेलर दोनों एग्री हो जाते हैं। एग्री होकर एक पार्टी पेमेंट कर देती है और दूसरी पार्टी अपनी प्रोडक्ट पैक करके बायर के हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये इस तरह, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस तरह इजीली रिटन फॉर्म में और ओरली दोनों पार्टीज़ के बीच साइन हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब आपने कैपेसिटी को देखा है, देखें अब यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब क्या है। कैपेसिटी का मतलब यह है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ देखना है, किस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने जा रहे हैं, या किस किस्म की ट्रांजैक्शन के लिए आप एग्री हो रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखें, आपने 2500 की शॉपिंग की है, तो कैपेसिटी कितनी बनी, 2500 प्राइस के लिए, और इसके अगेंस्ट आपने क्या लिया, बिलफर्ज कुर्ता बाय कर लिया है, तो कुर्ता क्वांटिटी में एक कैपेसिटी आ गई है, और प्राइस 2500 में आपकी कैपेसिटी इस कॉन्ट्रैक्ट की आ गई।